तो जब मॉनिटरिंग की जब हमने काम किया था ना, उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं क्लास का। सब पढ़ते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ये है AWR का, ठीक है। AWR बेसिकली क्या है ना, ऑरिकल में ना, अब हमने इससे पहले देखे थे सेशंस देखे थे, हमने कोई क्वेरी चलाई थी। क्वेरी चलाने जाने के बाद हमने टोल में जाके चेक किया था, और जाके चेक किया था कौन सी क्वेरी चल रही थी, सेशन ब्राउजर जाके सेशन में चेक किया था। नहीं नहीं, AWR हमने कल परसों जब क्लासेस में सीखा था, तो ये देखा था कि हमने जाके डेटाबेस क्वेरी चलाई थी, और टोड पे सेशन ब्राउजर में जाकर यहाँ पे ये गए हम यहाँ पे जाने के बाद हमने उसको देखा कि कौन सी क्वेरी इस वक्त एक्टिव है, कौन सी इनएक्टिव है। उस क्वेरी को हमने यहाँ से जाके मॉनिटर किया था, ठीक है। ये था हमारी लाइव मॉनिटरिंग के सिस्टम, हमारा इस वक्त चल रहा है। और अगर उस टाइम पे हमारे पास कोई करंटली हमें कोई इशू आया, ठीक है। अच्छा, अब हमने कोई चीज़ ऐसी मॉनिटर करनी है कि एक इशू 1 घंटे बाद आया था, या 1 दिन पहले आया था, या 1 हफ्ते बट पहले आया था। और हमने उसको कोई डायग्नोस करना है कि हमने देखना है कैसे, यार 1 हफ्ते पहले क्या इशू आया था, 1 दिन पहले क्या इशू आया था, या 1 घंटे पहले क्या इशू आया था, ठीक है। हाँ, उस चीज़ को मॉनिटर करना है हमने, इस किस्म की चीज़ को मॉनिटर करना है। तो करता क्या ऑरिकल क्या कर रहा होता है कि आपके डेटाबेस के जितने भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपके सामने ये आ रहा है ना कि इस वक्त एक एक्टिव इनएक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। ये इनएक्टिव प्रोसेस है। अच्छा, अब यहाँ से देखो ठीक दिखाते हैं। फ्रॉम सेशन, ठीक है। ये वो सेशंस हैं जो इस वक्त डेटाबेस पे बने हुए हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक्टिव, हाँ हाँ, मैं कल देखा था ना कि हमने जैसे बग्स का एक सेशन बनाया था। देखें यहाँ पे अगर आप करेंगे वेयर, ठीक है, यूजर नेम इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा ये बख्श, ये मैंने यूजर नेम करूँगा। तो अब ये से अभी बस के नाम से कोई यूजर कनेक्टेड नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। एक कर लेते हैं। हाँ, टोटली कर सकते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये आगे सेशन यहाँ पर, ठीक है। और कंडीशन पे लगा देंगे तो आपको उस पर्टिकुलर यूजर का सेशन आएगा। तो ये वेयर जो कंडीशन, ये तो आपकी कंडीशन है ना, जो क्वेरी होती है, तो आप क्वेरी चला रहे हो, उस पर आप कोई भी कंडीशन लगाओगे तो आपको सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कंडीशन आप लगाओगे इन कॉलम के बेस पे, किसी भी कॉलम के पे लगा सकते हो, ठीक है। SID पे लगा लो, स्कीमा पे लगा लो, मशीन पे लगा लो, तो आप कंडीशन जो लगाओगे उसके बेस पे आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जिस पे आपने कंडीशन लगानी। अच्छा, अब देखो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि हमको रियल टाइम मिल रही है। अब जैसे कि अब ये यूजर यहाँ से, बक्स का यूजर मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर चेक करूंगा, कनेक्शन खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ओरेकल क्या करता है कि जितनी भी डेटाबेस पे सेशंस बन रहे हैं,
कोई भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो एक अपने पास एक रिपोजिटरी के अंदर उन तमाम प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन एक रिपोजिटरी के अंदर रहता है, ठीक है, एक रिपोजिटरी के अंदर सेव करता रहता है। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक वर्कलोड, इसको कहते हैं AWR, ठीक है, AWR। उसमें क्या हो रहा था, ओरेकल जितनी भी इंफॉर्मेशन ओरेकल प्रोसेस चल रहे हैं अपने पास एक जगह के ऊपर डिक्शनरी में सेव करता रहता है। हाँ, AWR बेसिकली AWR ऑटोमेटिक वर्कलोड, ठीक है। तो उसके अंदर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं डेटाबेस पे, एक्टिव हो, कोई भी प्रोसेस चलाया आपने, कोई सेलेक्ट चलाई, कोई इंसर्ट चलाई, कोई डिलीट चलाई, कोई क्रिएट टेबल चलाया आपने, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप, ठीक है, वो सारा का सारा आपकी कहाँ पे जा रहा है, रिपोजिटरी में सेव होता रहेगा, खुद सेव होता रहेगा। नहीं, देखें, बाय डिफॉल्ट जब डेटाबेस इंस्टॉलेशन करेंगे तो 1390 वो ऑटोमेटिक इनेबल होता है, ऑटोमेटिक और रिपोजिटरी नहीं। तो बाय डिफॉल्ट उसका टाइम होता है 7 डेज का, 7 दिन तक का वो डेटा अपने पास रखता है। 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक पढ़ दिया होता है बाय डिफॉल्ट, वो उसको हम पढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 7 दिन का है, 7 दिन को हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम चाहें ओरेकल खुद ही, मतलब 7 दिन जिस जिस वर्कलोड रिपोजिटरी का टाइम, स्नैपशॉट का टाइम, उसको कहता है स्नैपशॉट। ओरेकल क्या करता है, उसका एक स्नैप लेता है, डेटाबेस का स्नैप लेता है और स्नैप लेके अपने पास करके सेव कर लेता है। तो वो 7 दिन तक के स्नैप्स डेटाबेस में रखे होते हैं। 7 दिन के बाद क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसकी जॉब चलती है, वो सारे स्नैप्स को वो पर्स, मतलब एक स्नैप 7 दिन पुराना हो गया पर्स कर देगा, अब थोड़ी देर वाला स्नैप पड़ा रहेगा, एक दिन वाला स्नैप रहेगा, 2 दिन वाला रहेगा, जिसकी रिटेंशन पीरियड जैसी 7 दिन पाएगी वो स्नैप ऑटोमेटिक पढ़ देगा, 8 दिन वाला पढ़ देगा। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि बाय डिफॉल्ट ओरेकल क्या करता है, हर 1 घंटे के बाद स्नैप लेता है। 7 दिन हो गया और हर 1 घंटे बाद स्नैप लेता है, एक घंटे का स्नैप होगा, 1 घंटे के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई है ना, 1 घंटे की जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उसका एक स्नैप लेगा और वो इसको एक आईडी देगा, आईडी दे देगा 1 2 3, ठीक है, बता देगा कि ये मैंने तमाम तो इन्फॉर्मेशन ली थी, उस वक्त ये प्रोसेस चल रहा था, ये क्वेरी चल रही थी, ठीक है, और उसका एक बैच बना दिया, उसकी आईडी बना दी 1 2 3, उसको कहता है स्नैप। उतना सेव करता रहेगा हर 1 घंटे तक बाय डिफॉल्ट में, इसको हम चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 1 आवर का होता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, डेटाबेस में जाएंगे आप, ये टोड से निकालने का प्रोसेस है कि हाँ जी टोड ये किस तरीके से ये जनरेट होगी AWR, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस और आपका मॉनिटरिंग, और ये AWR ये डायरेक्ट डेटाबेस से भी निकल सकती है, देख लें। अभी हम यहाँ पर आते हैं AWR, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जैसे बात करी थी स्नैप की, ये देखें डेट वाइज टैग बने हुए हैं यहाँ पर ना, ठीक है, ये सारे के सारे स्नैप्स ऑलरेडी डेटाबेस ने बनाता हुआ चल रहा है यहाँ पे। हाँ, अब इसमें मेरी डेटाबेस की स्नैप भी बंद होगी तो उस वक्त का स्नैप नहीं होगा, पर डेटाबेस बंद है तो स्नैप जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो बीच में बहुत समय डिफरेंस भी आ रहा है ना, 27 के बाद काफी डिफरेंस आया है, तो ऊपर देखें 20 19 18, अब ये बीच में यहाँ पे गैप है 15, बीच में गैप है, यहाँ डेटाबेस बनती है नहीं, इसका कोई चेंजेस का ताल्लुक नहीं है, हो रही है जो भी हो रहा भले खुद लेगा, जो अगर डेटाबेस में कुछ चल भी नहीं रहा ना, वो एक स्नैप ले लेगा, देखें डेटाबेस में कुछ नहीं चल रहा होगा अगर लेट्स सपोज, तो बैकग्राउंड प्रोसेस तो अनेबल्ड होंगे ना, बैकग्राउंड प्रोसेस तो ओपन होते ही है ना, वो उनका ले लेगा, मतलब उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि डेटाबेस पे कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा, उसका काम है जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है डेटाबेस के अंदर उसका स्नैप, ये उस स्नैप की आईडी है, यार ये स्नैप आईडी, ठीक है।
90, 91 एंड 29, ठीक है। नहीं, आपने 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 निकाली कैसे? एसक्यूएल प्लस पे गए होगे, हाँ ना। एसक्यूएल प्लस पे आपने यूटिलिटी चलाई होगी, ठीक है। और उसको जब चलाने का AWR RPD के नाम से होगी, ठीक है। AWR RPD डॉट एसक्यूएल के नाम से फाइल होगी, आपने वो चलाई होगी। उसने फिर आपसे स्नैप आईडीज की लिस्ट निकल आया होगा, ठीक है। फिर आपने अपने स्नैप आईडी मैनुअली एंटर की, सारा सारा था आपका जो ना ब्लैक विंडो पेपर था। ये हम GUI पे देख रहे हैं, आपको वो भी दिखाऊंगा, वो सेम चीज होगी, बस ये ग्राफिकल इंटरफेस है वो आपको वहां से नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो ना 92 से लेकर ये स्नैप आईडी 90, अब इसमें होता क्या है, दो स्नैप के दरमियान पे निकलेगी, आपने रिपोर्ट चेक करनी होगी, ठीक है। लेट्स सपोज एक स्नैप जनरेट हुआ था 11 बजे, 11 बजे स्नैप जनरेट हुआ, और फिर एक स्नैप जनरेट हुआ 12 बजे, ठीक है। आपने क्या करना है, 11 से 12 स्टार्ट और एंड स्नैप का ओरेकल को बताना पड़ेगा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कि मुझे इस स्नैप से लेके इस स्नैप तक की जो रिपोर्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके लेके आ जाओ, ठीक है। स्नैप से एक स्नैप आईडी से लेकर मैंने अब अपने स्नैप सेव तो करा ओरेकल, अब मेरे को देखना भी है सेव क्या किया, तो अब उसको देखने का तरीका नहीं कर रहा है कि हमने इन्फॉर्मेशन क्या रखी है। मैंने गाई स्टार्टिंग स्नैप में 91, एंड स्नैप में 92, ठीक है। और यहाँ से जनरेट क्या काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास सेशन पे आएगा, सेशन पे आएगा, नहीं ये काम तो नहीं है, ठीक है। तो अब ये किसने लिखवा दी, वर्कफ्लो रिपोजिटरी, इसने तमाम के तमाम डीबी का नाम, ठीक है, डीबी की आईडी क्या है, ठीक है, रिलीज रैक बेस है, डेटाबेस है या नहीं है। और यहाँ पे ये चीज जब हमने AWR देखने जा रहे हैं ना, तो ये चीज हमारी जरूरी देखनी है हमने। जी जी, जो जिस दिन मैं काम कर रहा हूँ, जी जी वो तो नहीं आएगा, डेटाबेस बंद है, निकालूंगा तो डेटाबेस ओपन करूंगा, ओपन करके ही जनरेट करूंगा, ठीक है। तो AWR देखने से पहले ना सबसे पहले देखना है आपने आपने AWR किस टाइम तक की निकाली है। कोई मतलब कोई आपको कोई इशू आपसे आता है कि यार कि आपने चेक करना है, सबसे पहले आपने उससे पता करना है कि आपने उसको इशू कब रहा था। आपने बोला यार इशू किसने बताया, 12 से 1 के दरमियान में इशू आया था, या वटेवर जिस टाइम के अंदर टाइम पीरियड आपको पता होना बहुत जरूरी है कि इशू किस टाइम से किस टाइम तक आया। अब अगर ऐसा भी होता है कि आपको टाइम पीरियड नहीं पता, उसने बस रफली बता दिया रात को आया था, रात के यार इस टाइम पे आया था, अब आप क्या कर सकते हैं, फिर आप करेंगे रात के टाइम के अंदर, अब से पूछ सकते हो भाई रात के टाइम में किस टाइम से स्टार्ट हुआ था, बोले यार 8 बजे के बाद से स्टार्ट आना शुरू हुआ था, 8 बजे के बाद से इशू आना शुरू हो गया था, उसके बाद ना रेंडमली आ रहा था, मुझे नहीं पता किस टाइम पे आ रहा था। तो फिर आप क्या कर सकते हो, 8 बजे के बाद की 8 से 9 की एरिपर निकाल लो, 9 से 10 की निकाल लो, इसकी डिफरेंट स्लॉट्स की एरियर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। और आपको एक टाइम पीरियड बताना चाहिए कि यार ये इशू अगर आपको आ रहा है, अगर कोई इशू आ रहा है तो किस टाइम स्लॉट के अंदर आ रहा है, ताकि आपको प्रॉब्लम के ढूंढने में आसानी हो। नहीं तो बोलेगा यार लेट्स सपोज हफ्ते में इस दिन आया तो फिर आप देर हो जाओगे, फायदा नहीं है। स्पेसिफिक चीज
आपको ट्रिगर पता होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड के अंदर आपको AWR, तो AWR आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड की ही निकाली है मैंने, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए किस टाइम तक का आपको। जब ये इशू आया था तो इसने बताया कि भाई ये स्नैप मैंने निकाला था इस वक्त डेटाबेस पे, उस वक्त एक जो सेशंस थे ना, नंबर ऑफ सेशन ने बता दिया कि इतने नंबर ऑफ सेशन बने हुए थे। ठीक है, अच्छा कर्सर से ये आपके क्या होता है, आपको जितनी भी क्यूरीज चलती है ना, आपका जब लेट्स सपोज एक प्रोग्राम है, पैकेज लिखा होता है, पैकेज में डिफरेंट लाइंस लिखी हैं, तो हर लाइन बाय लाइन इसका कर्सर रीड कर रहा है। ठीक है ना, एक लाइन रीड करी सेलेक्ट चलेगी, दूसरी लाइन रीड करी वो भी सेलेक्ट परफॉर्म होगी, तीसरी लाइन हुई। आपने डेटाबेस पे कनेक्शन बना लिया, ठीक है, आपने डेटाबेस को से कनेक्ट करा, से कनेक्ट कर देने के बाद आप मुसलसल कोई क्वेरीज चला रहे हो, ठीक है ना, मुसलसल एक क्वेरी चलाई, दूसरी क्वेरी चलाई, तीसरी क्वेरी चलाई, या आपने कोई प्रोसीजर चलाया, प्रोसीजर के अंदर बहुत सारी लाइन्स लिखी, बहुत सारे आपने फंक्शन यूज कर रहे हो, या वो बहुत सारे प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है, आप उसमें क्या हो रहा है हर लाइन के पे कर्सर लाइन बाय लाइन हो, तो ये वो डिफाइन कर रहा है कितने नंबर ऑफ कर्सर्स थे हुए थे, बताएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ सेशन बने हैं आपके। ठीक है, यूजर यूजर के यूजर ने जब काम किया तो कौन 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 सी सेलेक्ट परफॉर्म करी, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करी। ठीक है, तो अब इसमें आया था कि आपके सीपीयू आपकी इसमें दिखा रहा है कि नंबर ऑफ सीपीयू डेटाबेस के अंदर कितने थे। ठीक है, नंबर ऑफ कोर्स कितनी थी, ये वो है जब आप डिफाइन करते हो मेमोरी होते वीएम बनाते हो, तो वीएम डिफाइन करते हो आप कोर डिफाइन करते हो और अपनी सीपीयू डिफाइन करते हो, तो वहाँ पे आपने डिफाइन करी, ये आपको उस डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपकी डेटाबेस की मेमोरी कितनी है, आपको ये एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लाके दिखा देगा। तो अब इसमें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है, इसको देखकर आपको पता लगा सकते हैं कि यार आपकी डेटाबेस के अंदर सबसे पहला ट्रिगर जो है ना इंफॉर्मेशन देखने का, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि नंबर ऑफ ये ये इसकी वैल्यू से आपने अंदाजा लगाना है कि यार डेटाबेस में इशू है या नहीं है, डेटाबेस में इशू है या नहीं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या है, ये आपका आ रहा है कि यार नंबर ऑफ इलाप्स टाइम, ये है कि ये AWR आपने किस टाइम की निकाली है, 1 घंटे की निकाली है। ठीक है, ये आ रहा है 60 मिनट लास्ट टाइम, लास्ट टाइम 60 मिनट। अब आ रहा है इसमें 0.01 ms जीबी का टाइम आ रहा है 0, आपने करना ही है ये 53.07 डिवाइडेड बाय 0.01, मैंने प्लस किया डिवाइड किया 63.07 divided by 5, वैल्यू जो है ना बता रहा है, कम आनी चाहिए, हालांकि ये जो है ज़्यादा आ रही है। कहाँ से एक्स ठीक है, अच्छा देखो अब क्या है, ये वैल्यू आ रही है नैनो सेकंड में। अच्छा अब इससे हमें ये पता चलता है कि यार हमारे पास डेटाबेस के अंदर एक्टिव सेशंस है ना, कितने एक्टिव सेशंस होंगे।
एक्टिव सेशन से मतलब ये कि डेटाबेस में 1 घंटे के अंदर एक एक्टिव सेशन जितने ज़्यादा होंगे ना, देखो एक्टिव सेशन हमने एक बात पढ़ी थी, एक्टिव सेशन चल रहे थे, एक कॉलम का लास्ट कॉल ईडी के नाम से, आपकी क्वेरी चल रही है और लास्ट कॉल ईडी का कॉलम मुसलसल हमने एक चीज देखी, लास्ट कॉल ईडी कॉलम उसका बढ़ रहा है। अब क्या है, विद इन 1 आवर अगर आपकी डेटाबेस के ऊपर सेशन बढ़े जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, ये आ रहा है 0.0 ms का टाइम आ रहा है, ठीक है, 0.0 ms मतलब कि एक सेशन का टाइम था 0.0 ms। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू आपकी ज्यादा है, अगर ज्यादा है, लेट्स सपोज आप कहते हैं आपकी डेटाबेस के ऊपर एक वक्त में 1000 सेशन है, ठीक है, एक वक्त में 1000 सेशन है, दैट्स मीन देयर इज समथिंग फॉर डेटाबेस। विद इन 1 आवर 1 घंटे के अंदर आपके 1000 सेशन एक्टिव थे, तो 1000 सेशन क्या कर रहे थे, या तो कहीं स्टक थे या कोई ऐसा कोई प्रोसेस था जो मुसलसल डेटाबेस पे चले जा रहा था। एक्टिव होने का क्या आपको दिखा रहा है, एक्टिव सेशन की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, ठीक है, उसका नहीं होगा, हमने देखना है एक्टिव, वो हो जाए उसका नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सेशन वो होंगे जो डेटाबेस पे एक्टिव होंगे। विद इन 1 आवर एक्टिव सेशन हो जाए, रिकॉर्ड नहीं, हमें रिकॉर्ड से लेना देना नहीं है, कि हमें रिकॉर्ड से लेना देना नहीं है, हमारे लिए इशू ये है कि हमारे पास अगर डेटाबेस पे विद इन 1 आवर एक्टिव सेशन, वो मुसलसल 1 घंटे से एक्टिव चल रहा है, वो ये इनएक्टिव हो ही नहीं रहे, मुसलसल 1 घंटे से एक्टिव है, ठीक है। अब उसको करके देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। हाँ, बता देते हैं क्या करना है। इससे वैल्यू निकालनी है कि मेरे पास नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं एक डेटाबेस, मतलब मेरे डेटाबेस पे नंबर ऑफ सेशन कितने एक्टिव हैं, ठीक है। हाँ, अब ये तो मेरी नैनो सेकंड्स पे जा रही है ना, ठीक है, ये मेरी नैनो, क्योंकि मेरा इस पे कुछ चल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो मेरे पास इसके मुताबिक मेरे पास डीबी पे कोई भी एक्टिव सेशन था ही नहीं, इस टाइम के ऊपर मेरे पास डीबी पे कोई एक्टिव सेशन था ही नहीं, चल ही नहीं रहा। हाँ, उस पर आईडी आईडी नहीं, ये तो उसको वैल्यू पे होते है कि उस पर हो सकता है एमएस आपका 1000 आ रहा हो, 10,000 भी आ रहा हो, ठीक है, बड़ी वैल्यू आ रही है। अभी हम इसको करके भी देखते हैं ना, ठीक है। अब यही एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये 2 सेशन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं करता ये हूँ 10 अभी 10 मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल टेस्ट 1 आईडी, टेस्ट 1 सेट 1।
ये मैंने क्या किया, एक कॉलम को अपडेट किया, तो जो मैंने टेस्ट किया था, क्रिएट बनाया था, अब यही सेम मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। अच्छा देखो मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है, टेबल यहाँ पे क्रिएट किया बग्स के यूजर के अंदर टेस्ट वन के नाम से। ये भी एक्टिविटी हम जो अपने काम करने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा हमने एक इशू क्रिएट कर रहे हैं, इशू खुद से क्रिएट कर रहे हैं ताकि फिर हम देखेंगे इसको कैसे रिजॉल्व कैसे करेंगे। क्या क्या क्रिएट किया मैंने, कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया टेस्ट वन के नाम से, उसको उसके अंदर एक फील्ड थी आईडी नंबर के नाम से, आईडी के नाम से एक फील्ड थी टेस्ट वन में, उसमें मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, वन रो को कमिट कर दिया। अब टेस्ट वन के अंदर एक रो ऐड हो गई थी, ठीक हुई बात। अच्छा फिर मैंने क्या किया, उस टेस्ट वन की आईडी का ये कॉलम था, आईडी का कॉलम था, उसमें वैल्यू डाल दी वन, ठीक है, एक सेशन से वैल्यू डाल दी वन, और उसको मैंने कमिट नहीं किया। अभी देखो आपने मैंने अपडेट किया तो मैंने कमिट नहीं किया। अब मैं सेकंड सेशन पे गया, दूसरा सेशन मैंने खोला बक्स के नाम से, और मैंने सेम उसी टेबल के ऊपर दूसरे सेशन से गया, तो उसी टेबल से उसकी आईडी का कर दिया, टू कर दिया। अब देखो ये सेशन हो गया हैंग, ठीक है, ओरेकल ने इसको हैंग कर दिया क्योंकि अभी तक बग्स ने ये कमिट नहीं किया, ठीक है, ये किया। अभी इसके ऊपर आ गई है लॉकिंग, दिस इज लॉकिंग। अब इसको हम जाके टोड पे चेक करते हैं कि यार, पहले हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर देते हैं, फिर एडीबी द्वारा से देखेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, अपडेट कर रहा था, हैंग हो जाएगा। अगर वही ब्लॉक सेम सेम ब्लॉक सेम सेम ब्लॉक को और सेम रो को अपडेट कर रहा हूँ, आईडी का नाम तो रखा है कॉलम, आईडी के नाम से, हाँ आप कोई भी रख लें, मैंने अभी आईडी के नाम से रखा था, उसको मैंने सेम डेटा जो मैंने यहाँ से अपडेट किया था उसी सेम डेटा को मैं सेंडिंग सेशन में अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जाकर टोट पे जाकर चेक किया हमने, तो इसने हमें दिखाया ये बग का यूजर आ रहा है एक्टिव, आ रहा है एक्टिव है। अच्छा अब इसमें एक कॉलम था लास्ट कॉल ईटी, खत्म हो गया, ऐड कर देते हैं। अगर कोई कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, विजिबल लास्ट कॉल ईटी के नाम से किया, ये मुसलसल बढ़ता रहेगा। देखें ये कंटिन्यूसली ये सेशन एक्टिव में, और इसका लास्ट कॉल ईटी का कॉलम जो है ना बढ़ता रहेगा। इसका मतलब है अब हम जाकर चेक करते हैं यार इसका क्या इशू है। यहाँ पे जाकर देखना हम वेट के ऊपर, ये वेट हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ENQTX लॉग रो कंटेंशन, ठीक है, दैट्स मींस ये एक लॉकिंग, ये वेट इवेंट हमने बात की थी, हमने जाकर चेक करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए वेट इवेंट। हमारी क्यूरी के ऊपर वेट इवेंट क्या आ रहा है, उससे हमें मसले का रेजोल्यूशन मिलेगा। कोई भी क्यूरी चल रही है तो अगर टाइम ले रही है तो ऊपर आकर हमें सब जगह चेक करना है वेट इवेंट, ठीक है, कि हमारे उस क्यूरी का वेट इवेंट क्या आ रहा है। तो अब देखो इस क्यूरी का वेट इवेंट हमारे सामने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, INQTX रो लॉग कंटेंशन। इसका मतलब है कि ये किसी किस्म की लॉकिंग हो रही है। अच्छा अब हमने जाके चेक करना है कि यार ये लॉकिंग कौन कर रहा है। यहाँ पे लॉग पे गए, ठीक है। अच्छा अब ये मेरा सेशन था, ये यहाँ पे दिखाएगा, देखो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। इस ये बग्स के सेशन की आईडी थी 145, ये हमने कल पढ़ा था सेशन आईडी,
पढ़ा था सेशन आईडी। इस पे डेटाबेस पे ये सेशन बना, इस डेटाबेस पे इसकी सेशन आईडी है 145। ठीक है, अब मैंने अगर लॉग में जाके चेक किया, ये 145 आ रही है। अब ये इसको जैसे मैंने क्लिक किया, देखें यहाँ पे लिखा है सेशन ब्लॉकिंग का ऑप्शन आ रहा है, जिस पे टिक लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये वो सेशन है जो कि ब्लॉक हुए हुए हैं, वो सेशन है जो, अच्छा अच्छा देखें यहाँ पे ये सेशन चल रहा है, एक्टिव हमारे पास एक्टिव में आ रहा है। ठीक है, हमने कल एक डिस्कस की थी बात, एस आई डी सेशन आईडी। डेटाबेस में कोई भी सेशन बनता है उसकी एक सेशन की आईडी जनरेट हो जाती है। इसकी एक आईडी जनरेट हो गई है, इसकी आईडी है 145। डेटाबेस लेवल के ऊपर 145 नंबर के नाम पे 1 नंबर से एक आईडी जनरेट हो गई है। ठीक है, अच्छा अब हमने आगे चेक करना है कि यार 145 देख लिए, इसकी 145 है। अब हम जाते हैं लॉक के ऑप्शन में। एक चीज हमें मिल गई है कि हाँ ये इससे नजर आ गया कि ये लॉक कंटेंशन। ठीक है, तो तोड़ में लॉकिंग देखने का टैब यहाँ से लॉकिंग चेक कर, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता है मेरे सेशन है जो कि 145 के नाम से था। 145 के दो सेशन आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये डीएमएल के नाम से आ रहा है, एक डीएमएल। मैंने सिर्फ ट्रांजेक्शन वाले पे क्लिक करना है। जब ट्रांजेक्शन वाले पे क्लिक किया मैंने, तो उसने हाँ नहीं, क्यूरी तो एक बार सेशन बना था। ठीक है, वो एक पे हमारा क्यूरी मतलब एक बार सेशन मतलब सेशन जनरेट हुआ था, फिर हमारी क्यूरी जनरेट हुई थी ना। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन जिस पे चल रही है ना हमारे लिए वो चीज़ है। तो यार लॉग टाइप ट्रांजेक्शन जहाँ पे आ रहा है, हमने उस पर क्लिक करना है। और ये वो, हाँ ये सेकंड वाले पे चल रही है, ये थर्ड वाले सॉरी, ये 145 जिसका, ये वाला ये सेशन है। तो देखियो सबकी सेशन आईडी अलग होती है। अगर 10 से अगर ये भी कनेक्ट हो, ये भी कनेक्ट हो, अभी कनेक्ट, सबकी अलग अलग सेशन आईडी पड़ेगी। अब उससे हम पता कैसे करेंगे, मशीन नाम, मशीन के नाम से। एक ही मशीन है तो अब फिर अलग अलग मशीनों का नाम आ रहे होंगे, तो हम वहां से वो पढ़ सकते हैं। अगर आप वही सेम ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हैं, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, मगर आप बक्स के स्कीमा के अंदर जाके टेबल के उस टेबल को अपडेट कर रहे हैं तो आपको भी सजेस्ट सेम रो को, मतलब वही सेम ऑब्जेक्ट है और वही रो है, अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो वो लॉकिंग आ जाएगा। सर वो वहाँ से अगर उसने कमिट नहीं किया, कमेंट करेंगे तो वहाँ से जैसे ही कमिट करेगा आपका सेशन निकल जाएगा। तो पहले नहीं अब यहाँ पे दे दिया ना। देखें बात ये एनवायरनमेंट में होता क्या है, जब आपको मल्टी एनवायरनमेंट होती है जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उस इसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो हम पढ़ते हैं ना आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो यही इन्हीं चीजों को, यही रूल्स को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, अब एक टेबल है, एक टेबल को ये भी यूज करना है, आपको भी यूज करना, आपको भी करना, डिफरेंट लोगों को यूज करना है ना, अपडेट भी करना है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, ये यूजर की गलती है, डेटाबेस की गलती नहीं है, ये यूजर की गलती है, यूजर ने उसको कमिट नहीं किया है कि भाई आपने कोई चीज अपडेट करी है तो आप कमिट करना है तो घर चलेगा। तो ये डेटाबेस के का इशू नहीं है, ये यूजर की मिस्टेक है। अभी वही करने जा रहे हैं, अभी हमने उसको डायग्नोस कर रहे हैं। ये देखो लॉक लगेगा ना, डेटा चेंज होता है रो पे, वो कॉलम पे कहीं नहीं होता। रो रो इज योर डेटा, ठीक है ना, तो लॉकिंग लगेगी वहां पर। क्लियर है? अब तो हमने एक इशू क्रिएट किया, उसको डायग्नोस कर रहे हैं, फिर उसका रेजोल्यूशन भी करेंगे। इशू हमने क्रिएट करके देख लिया कि हाँ यार देखो ये आ गया कि ये दिखा दिया इसने भाई। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, इसने मुझे यहाँ पे एक और आईडी दी, एस आई डी 388।
ये कह रहा है कि यार इसको ना 388 की जो आईडी से यूजर कनेक्टेड है ना उसने लॉक किया हुआ है, जिसकी एस आई डी 388 है उसने लॉक किया हुआ है। मैंने यहाँ से इसको जाके चेक किया दोबारा 388, ठीक है। मैं यहाँ पे गया सेशन में, अब देखो 388 की एस आई डी पकड़ते हैं, ये है 50388। इस वक्त क्या पड़ा हुआ ये इनएक्टिव में, देखो ये सेशन जो है इनएक्टिव ही है, कोई काम तो कर ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से मिल गया कि यार ये सेशन जो है इनएक्टिव है। हाँ हाँ चलो, मैं तो बैठी हूँ, मैं बोल 12:30 का टाइम गया। नहीं नहीं कुछ नहीं लगाया, फिर चली जाया करेंगे। पता चल रहा कर रहे हैं। अब ये था ये वाला 388 की आईडी थी जिसने इसको लॉक किया। हाँ 388 ने 145 को लॉक किया, ठीक है। हमें वहां से चीज, अच्छा यही चीज हम एक और तरीके से देखते हैं। 388 ये है, 145 3 ये 145 ये लॉक हुई हुई है, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव सेशन में आ रही है। देखो डायग्नोस्टिक करने का तरीका क्या है, एक्टिव सेशन में कौन सा आ रहा है, एक्टिव में ये आ रहा है, तो हमारा एक्टिव सेशन इस टाइम इस तक ये, तो ये इस वक्त एक्टिव है ना, मतलब अभी तक कर्सर मुझे मिला ही नहीं है, मतलब कहीं फंसा हुआ है, तो दिस इज एक्टिव सेशन, समझ आई बात, ठीक है। अच्छा और ये हमारा इनएक्टिव है। अच्छा अब यही चीज हम चेक करते हैं बाय द यूज ऑफ इस सेशन, ठीक है। एक एक्टिव आ रहा है, एक इनएक्टिव आ रहा है, तो आगे आता हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा है डॉकिंग सेशन, $20 सेशन में, अगर लैपटॉप का टोड नहीं है आपके पास तो आपने $20 सेशन में जाकर चेक किया, डॉकिंग सेशन आईडी आपने लगाना है here डॉकिंग डॉकिंग सेशन आईडी ग्रेटर देन 0, मैंने सिर्फ ये क्यूरी लगानी है, कोड नहीं है मेरे पास, ये निकाल के लेके आ जाएगा भाई, ऐसी क्यूरी निकाल के लेकर आओ जिसमें ब्लॉकिंग सेशन आईडी किस सेशन की, ये आ रहा है ना, ये 388 आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ मिल गया आपको, यार इसका कौन सा सेशन है जो इसने इसको ब्लॉक किया हुआ है।
अच्छा, अब इसको हम रिलीज करने के दो तरीके हैं। करने से पहले हम एक काम करते हैं, गेट और कर इसके भी अभी मैंने अभी तो पुटी खोली है ना, अभी डेटाबेस पे कनेक्शन बनाऊंगा तो बन जाएगी। मैंने बनाया, हाँ, बग से भी करो, किसी भी कनेक्ट हुआ, इसकी बन गई, इसकी बन गई, इससे कनेक्ट हुआ, इसकी बन गई। ठीक है। अच्छा, अब मैं कर ये रहा हूँ, तो AWR होता है ना, AWR रिपोर्ट हर 1 घंटे बाद ऑटोमेटिक बनती है। ठीक है, अभी मैंने एक स्नैप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करी है, उसकी मैं चाहता हूँ AWR अपने AWR एक तो ओरेकल ऑटोमेटिक बनाता है AWR, एक मैं कह रहा हूँ यार मैं अपनी मर्जी से बना दूँ, क्रिएट। ठीक है, ये क्या करा, क्रिएट स्नैप के नाम पे मैंने चैलेंज यूज करी, इसने एक AWR का स्नैप जनरेट कर दिया। ठीक है, अब 10 मिनट रुकते हैं, एक स्नैप और लेते हैं। उसमें क्या होगा, जो हमारी क्यूरी इस वक्त चल रही है ना, वो हमारी AWR करने वाली है। उसके बाद 1 घंटा वेट करते हैं, 1 घंटा वेट करके कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अभी रुका हुआ है, अभी सेशन रुका हुआ है। हाँ हाँ, आधे घंटे में कर, आधे घंटे में कर लो, मैं बोल दूँ 15 मिनट करना बोल। ठीक है, अब जैसे मुझे अपनी मर्जी पे करना है, बाय डिफॉल्ट बेस्ट प्रैक्टिस यही है, 3 घंटे का आधे का 1 घंटे का प्लान। हाँ बस, तो बाय हाँ बोला, ये स्नैप हो गया, एक बना दिया, जब मैंने अपनी मर्जी से बनाया है। ठीक है, वेट करता हूँ 5 मिनट बाद दोबारा एक स्नैप, वो स्नैप चाहिए ना मुझे। आज हम 10 मिनट वही ना, वो कुछ चलाऊंगा ना। टाइम सेट किया। मैंने स्नैप ले लिया, उसमें क्या किया, डेटाबेस पे जो चल रहा था ना, स्नैप करके सेव कर दिया, जो चल रहा था जो चल रहा था सेव कर दिया, ये किया। ठीक है, जो एक ऑटोमेटिक जॉब चलती है, मैंने उसको नहीं कुछ किया, वो तो अपनी जगह चल रही है, वो चलती रहेगी। ठीक है, नहीं नहीं, तो सब एक ही देखा भाई, वो भी दुनिया है, काफी चीजें भाई, ये भी नहीं है, काफी चीजें हैं इसमें। देखो, एक चीज होती है ना आपकी, सबसे पहले अब इतनी बड़ी रिपोर्ट है ना, अब इतनी बड़ी रिपोर्ट पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आप जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट टाइम के बारे में, सबसे पहले आप ये चीज देखो यार, आपको ये चीज बड़ी हुई नहीं, एक्टिव सेशन डेटाबेस पे कितने आ रहे हैं बस। एक्टिव सेशन अगर बड़े हुए आ रहे हैं, इसका मतलब है कोई पंगा है। हाँ हाँ, ओएस की जो चीजें होती है ना, आईओ पर परफॉर्म हो रही है, ओएस की लिमिटेड चीजें होती है, वो एडोब में आ रही है। ओएस की लेवल वो वेट इवेंट है ना, वेट इवेंट असल हमारे लिए वेट इवेंट होता है, मैंने आपको दिखाया ना वेट इवेंट, असल एक्चुअल हमारे लिए वो होता है। हमने एक उदाहरण देखना, वेट इवेंट से पकड़ना है मसला, मसला उसको उसको देखते हुए हमने आगे बढ़ना है कि यार ये वेट इवेंट आ रहा है तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा आगे। ठीक है, जब हमारे तो वहाँ मसले आ रहे थे, तो हमने देखा रीड का एरर आ रहा था, तो फिर हमने उसके बेस के ऊपर आगे सारे चीजें की थी, हमने कुछ वर्कअराउंड लगाए थे। ठीक है ना। अच्छा, अब AWR में एक और जनरेट कर लेता हूँ, ये एक और जनरेट, ठीक है, दो AWR क्वेरी जनरेट हो गई। अच्छा, अब इस इश्यू को थोड़ा नीचे करते हैं, इस इश्यू को रिजॉल्व करते हैं। इस इश्यू को रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं यहाँ पे कमिट कर दूं तो हो जाएगा, अभी कमिट कर देते हैं, वो आने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके देखूंगा मैं, निकल लिया, इश्यू रिजॉल्व हो गया। अच्छा, अब आ गया एक और दोबारा कर लेते हैं,
इससे बोलते हैं यार ये अब ये कर देता है, पहले उसने किया था अब ये कर देता है, अब ये फंस जाएगा, उसने कमेंट नहीं किया ये फंस गया। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। इसी किस्म के ज़्यादातर प्रोडक्शन पे आपको मिलेंगे। अब क्या करना है, मुझे ये सेशन मिल गया, अब इसको लॉगिंग किसने करी होगी, 145 ने की। पहले 388 को करके बैठा 145, अब 145 388 को बैठा हुआ है। इसको यहाँ से राइट क्लिक करूँ और किल सेशन कर दूँ, मैंने कर दिया किल है अगर कमेंट की। ये अब ये होता है क्या, ये इशूज क्या होता है, अब आपको जैसा मैंने वहाँ कमेंट कर दिया ना, अब मुझे तो पता ही नहीं कौन सा सेशन मिलेगा। अक्सर बात ऐसा होता है कि यूजर ने प्रोग्राम के अंदर या पैकेज के अंदर भर ले, ऐसे भी होता है, पैकेज बनाया है उसमें कमेंट ही लगाया नहीं, तो ऐसे ऐसे फंड भी होते हैं ना। तो जो जो डेवलपर्स मारते डेवलपर नहीं हो, गले में आता नहीं, तो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए फिर क्या होता है, जब आप देख रहे हो यार प्रोडक्शन पे इशू आ रहा है, यार ये तो मसला पड़ा हुआ है, यहाँ खत्म, तो रोल बैक हो जाएगी, तो रोल बैक खत्म भाई है। बस जिसकी नहीं कमिट किसी की नहीं होगी, जिसकी बस ये देखो ये क्या होगा यहाँ पर है, देखो इसका ये बाहर आ गया इसका स्टेप, ये चलाया था मैंने, मैं इसको दोबारा चलाऊं, अब ये यहाँ चलाई थी, इसके पास क्या आ गया, कनेक्शन लॉस्ट, मैंने स्किल मार दिया ना, इसका सेशन बंद हुआ, इसने जो चीज चलाई थी कमिट सारी चीज हो गई रोल बैक। अब ये इसको होल्ड करने बाहर निकाल दिया, तो उसमें बहुत सी ऐसे डिसीजन होते हैं, तो आपको ना ये अक्सर बहुत मसले मसाले ऐसे होते हैं। अब आपको प्रोडक्शन सिस्टम में देख रहे हो, आपने देखा है लॉकिंग आ रही है, सिस्टम पे लॉकिंग आ रही है, लॉकिंग। अब आप ऐसे अभी तो हमने इस यहाँ बैठे हुए हमने इसको राइट क्लिक किया और किल कर दिया, जब कोई प्रोडक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे वहाँ पे किल, तो आप ऐसी किल नहीं करोगे, आप बताओगे एप्लीकेशन टीम को कि भाई ये मेरे पास डेटाबेस पे सेशन आईडी लगा रहा है, उसको सारा इसकी मेल कर दी भाई ये मसला है और ये इस सेशन आईडी से ये लॉकिंग आ रही है, आप चेक करो। अब एप्लीकेशन टीम क्या कहती है, बोलती है यार मैं भी एप्लीकेशन रिबाउंस करूंगा, तो ऐसा कर किल कर। हाँ कन्फ्यूजन होती है, वो तो अब देखें बहुत चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्लियर हो जाती है, आदमी पता चलती है यार ये तो अब दोस्त का ही मसला है, राइट क्लिक मार किल कर अपनी जान छोड़ा या, तो ये चीजें आती हैं ना करें ना। अब जब जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात कर रहे हैं ना, तो ये जब आप काम कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपको पता है एप्लीकेशन टीम का बंदा है, वो बोलेगा मेल नहीं कर रहा भाई मैं, कभी कभी उसकी भी गलती हो जाती है, वही गलती से कर दिया, छोड़ यार बंदा अपना ही है, मार दे कहीं कान चढ़ा। तो ये चीजें आप जब जाओगे फील्ड में तो आपको तब ये पता, मगर चीजें पता होंगे होती कैसे, करनी क्या है, वो वहाँ के कंपनी की पॉलिसीज के बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने राइट क्लिक किया, मतलब अगर मैं बात करूँ सेशन किल करना एक जुर्म है, ठीक है ना, एक जुर्म है, सीधी सी बात है। खुद कैसे बना क्या बात है, कनेक्शन टाइम आउट नहीं होगा, अगर अगर कोई नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया किसी वजह से वो अलग बात है, मगर वो डेटाबेस से फंसा हुआ होगा। अगर कोई ऐसा हुआ है ना कि यार तार निकल गया, हाँ खत्म हो गया, मतलब वो कमेंट नहीं खुद लॉग आउट हो जाए, ये पुट्टी को तो बंद करेगा, ये पुट्टी इसने बंद नहीं करी, पुट्टी को बंद कर दिया खत्म हो गया, उसका रोल बैक हो गया, तो वो कमेंट हो जाएगी, वो हाँ, मगर जो फंसा हुआ ना उसका काम निकल जाएगा, कर लेते ना ये लोग, कर लेते ये किया, सबमिट कर देते हैं, आईडी अलग अलग दोनों की अलग अलग होगी,
ये किया, ये फंस गया, ठीक है, मैं बंद कर देता हूं। हो गया, हो दियो और करने रोल बैक कर दिया। ये किसने किया? ये किया पी मोन ने। पी मोन बैठा हुआ है ना, तो ये कर रहा है। तो देखा यार कि सेशन खत्म हो गया, उसने बोला ठीक है खत्म, रोल बैक और में बाहर निकालो। अब ये होता है, जो पुटी तो मैंने खुद से किल करी है, खुद से किल करी है ना। अब ये भी होता है कि यार जो सेशन थे साहब जो है ना, वो पुटी कनेक्ट थी, वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क तो वो पुट्टी ने किल किया, पुट्टी का तो काम है, वैसे उसने बताया उस स्टेशन को किल किया हुआ या कुछ ऑप्शन हुआ। एक और नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, उसमें क्या होता है, स्टेशन फंस जाता है। नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, अब क्या हुआ, डेटाबेस को पता ही नहीं लगा, नहीं यार बीच में से ये इस यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी थी। देखो पुट्टी को मैंने पर क्लिक मारा, पुट्टी ने रिक्वेस्ट भेजी। यार वाईफाई बंद करूंगा, दोनों चीजें मेरी मशीन पे ही है। सर चले ठीक है, यहाँ तक तो होता है। तो अब उसको भी AWR बनाई है हमने, तो बाद में नेक्स्ट में देखते हैं किस नाम से। ठीक है।